नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। मेरठ को शहीदों की धरती कहा जाता है क्योंकि यहीं पर 1857 की क्रांति यहां पर शुरू हुई थी। और आज हम आप पहुंचे हैं ऐसी ही धरती के एक मुख्य जगह पर जिसका नाम है गगोल। महर्षि विश्वामित्र तपोभूमि तीर्थ में अब आज हम आप पहुंचे हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो है 1857 की क्रांति में गगोल के अमर शहीदों के नाम इस द्वार पर लिखे हुए हैं। तो आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं विश्वामित्र तपोभूमि तीर्थ पर। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस मंदिर की तरफ, विश्वामित्र तपोभूमि तीर्थ यानी कि महर्षि विश्वामित्र तपोभूमि तीर्थ की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ की चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। वहाँ पर किन किन की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर एक सरोवर भी है, वहाँ पर आपको बच्चे नहाते हुए भी दिखेंगे, वहाँ पर आपको वानर यानी बंदरों की सेना भी आपको दिखेगी और तमाम लोग वहाँ पर ज़रूर दिखेंगे। तो आइए अब बस हम कुछ ही क्षणों में मंदिर के अंदर एंट्री करने वाले हैं, उस तीर्थ क्षेत्र में एंटर होने वाले हैं। तो आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रांतिधरा मेरठ का जो प्राचीन नाम है वो है महाराष्ट्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राजा मैदानव की राजधानी था। मैदानव जो लंका के राजा रावण का ससुर था, यानी ये मंदोदरी का मायका है। और इसी जगह के बारे में एक पावन तीर्थ है जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे। इस तीर्थ की अगर हम बात करें तो यह तीर्थ है श्री विश्वामित्र तपोभूमि। और यहाँ जो आप सरोवर देख रहे हैं उस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि जब ऋषियों को गंगा जल की जरूरत पड़ी तो भगवान श्री राम ने अपने इस तीर से जमीन से ही गंगा जी प्रकट की। और आज भी यह इतने साल गुजर जाने के बाद भी, इतने युग गुजर जाने के बाद भी यह सरोवर अभी सूखा नहीं है। और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं तो साक्षात हनुमान जी आज भी देखिए गर्मी से राहत पा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और यहाँ इस जल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अगर कोई स्नान करता है तो उसके त्वचा संबंधी अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं और वह जितनी जल्दी हो सके वो ठीक हो जाता है। जल आप देख सकते हैं जल अभी भी कितना साफ है, कितना निर्मल है, कितना पावन है। और ये दिन का समय होने के कारण हालांकि आपको इस समय यात्री कम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जैसे सुबह और शाम के समय या जो साल में एक बार यहाँ मेला लगता है उसमें करोड़ों की संख्या में लोग आज भी यहाँ पर जुटते हैं। अगर हम सरोवर के जस्ट बराबर में देखें तो अब वक्त के साथ धीरे धीरे विश्वामित्र जी के साथ अनेक अन्य देवताओं की मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। जैसे कि यहाँ बालाजी सत्संग भवन है, इसके अलावा अनेक देवी, हमारी 9 देवियाँ और अनेक देवताओं के यहाँ पे मूर्तियाँ लगाई गई। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा वो इधर आए और दिखाएं कि विश्वामित्र यज्ञशाला, जिस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राम आए थे और उन्होंने यहाँ ऋषियों की रक्षा की थी। इस आश्रम में कहा जाता है कि इस जगह उस समय राक्षसों का उत्पात बढ़ता गया था और वह किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं करने दे रहे थे। देखिए आप देख सकते हैं यह है श्री विश्वामित्र जी की यज्ञशाला। इसके प्रतीक रूप में महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम, श्री लक्ष्मण अपने गणवेश में हैं और उसके अलावा अनेक ऋषि हैं। बीच में यज्ञ वेदी का एक प्रतीक बनाया गया है। जो ऋषि यहाँ यज्ञ कर रहे हैं और श्री राम लक्ष्मण उनके बराबर में धनुष धारण करके इस यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। भगवान राम हो, जहाँ भगवान राम हो और भगवान शिव हो, वहाँ भगवान राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता है। मंदिर परिसर में अगर हम देखें पीछे तो मंदिर सरोवर के सामने भगवान श्री हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है जिसमें भगवान की एक विशाल प्रतिमा लगी हुई है जिसे देखकर एक दिव्यता का अनुभव होता है। सरोवर के जस्ट बराबर में है भगवान श्री राम और माँ सीता का मंदिर। आप देख सकते हैं मंदिर की बराबर में आदमकद बाघ की तस्वीर लगाई गई है क्योंकि यह मंदिर बिल्कुल कभी जंगलों में रहा था और यहाँ जंगली जानवरों का आना जाना उस समय से लेके आज तक। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, आज भी अनेक जानवर ऐसे हैं जो आरती के समय यहाँ मंदिर के अक्सर आते हैं।
जब आरती होता है तो जितने भी यहाँ पे कुत्ते हैं, मोर है, सियार है, जलमुर्गी है, ये सभी बोलते हैं उस समय, जिस समय शंख बजता है, आरती होता है। क्योंकि तपोभूमि का भावार्थ ही अपना कुकर्म को त्याग करके सुकर्म को अपनाना। तपस्या का भावार्थ है संत जो तप करते आए हैं उसका परिणाम यह है जो हिंसक जीव भी अपनी हिंसा प्रवृत्ति को त्याग करके उनकी अनुयायी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ है विश्वामित्र महाराज जी के समय से ही जितने भी संत यहाँ पे आए हैं और जितने भी जीव जंतु परिवर्तन होते आए हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु सत्य है। जितने भी यहाँ जीव आते हैं, आप 7:30 बजे जब आरती में देखेंगे तो ये 4 वस्तु, एक सियार, एक कुत्ते, एक मोर और एक जलमुर्गी, शंख बजते ही सारे जीव बोलना शुरू करते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में भी बहुत लोगों के दिमाग विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं को ही विकसित करता है जिसका जितना पुण्य होता है। आप भजन करेंगे, भजन के अनुसार ही आपको शरीर, रूप, रंग सब कुछ मिलता है। जैसे मनुष्य का दिमाग, विचार विकसित नहीं हो पाता, ऐसे भी जीव है। कुछ जीव आप देखे होंगे, कुत्तों को भी मतलब फौजियों के साथ बॉर्डर पे रहते हैं, साथ सब कुछ जान लेते हैं ना। ऐसे ही संतों की तपोभूमि में जो भी जीव रहता है वो भी उसी प्रकार ही अनुयायी हो जाता है। और कुछ लोग जैसे पागल के भांति नाना प्रकार के उपद्रव करते रहते हैं। कोई मंदिर को बनाता है तो कोई मंदिर को तोड़ता है। कहेंगे कि बाबा जिसका विकसित नहीं हो पाया उसको प्रभु ने उसके पुण्य के अनुसार ही उसको प्राप्ति हुआ है, वो उसी कर्म को ही करेगा। आप देख रहे हैं मंदिर के दोनों तरफ सिंह की मूर्तियां हैं, और जैसे ही हम इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर चलेंगे, जो यहाँ महाराज जी थे उनका वैकुंठ गमन हो चुका है, उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। उनके एक साइड भगवान राम का मंदिर है और दूसरी साइड श्री लक्ष्मण जी विराजमान है। और अगर हम बात करें तो जो महाराज जी की मूर्ति एक आदमकद मूर्ति है। भगवान राम की बात हो और भगवान शिव का जिक्र ना हो या भगवान शिव वहाँ ना हो, कहा भी जाता है जहाँ जहाँ भगवान श्री राम है वहाँ साक्षात भगवान शिव भी है। तो बिल्कुल भगवान श्री राम के मंदिर की मूर्ति की बराबर में है भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ भगवान शिव माँ सीता के साथ विराजमान है। और मंदिर के बाहर एक प्राचीन कुआं भी बना हुआ है। हालांकि वक्त के साथ इस कुएं को इस समय बंद कर दिया गया है और इसमें जल भी अभी नहीं है, लेकिन मंदिर की प्राचीनता को बरकरार रखने के लिए आज भी यह कुआं विराज यहाँ पर है। और पहले हो सकता है कि जब ऋषि मुनि के टाइम में इस कुएं से ही जल लिया जाता हो और ये मीठे जल से भरा हुआ है। इनका विशेषता ये है, भारत में प्रथम बार बनाया गया हुआ है। भारत के अंदर और कहीं पे भी ये है नहीं है। एक बार अचानक प्रभु की ही कोई कृपा हुआ है, जिस कारण सपने में मेरे को अनुभव हुआ है। अच्छा, मेरे को जब इस सपने में अनुभव हुआ तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो ये स्वस्तिक के ऊपर है, ये पंच तत्व में है। पंच तत्व क्या है राम जी? ये जो श्रीमद् भागवत, गरुड़ पुराण, शिव महापुराण में इसका उल्लेख है। जैसे भगवान भागवत में उद्धव को कहते हैं श्री कृष्ण कि इन तत्वों का जो भी मनुष्य परिक्रमा करता है 84 लाख योनियों से मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है, पशु योनियों में कभी नहीं जाएगा। और जो मनुष्य इन तत्वों को जान लेता है उसी को ही मोक्ष का मार्ग बनता है, नहीं तो कोई मार्ग है नहीं मोक्ष का। ठीक उसी प्रकार गरुड़ पुराण में भी भगवान विष्णु गरुड़ जी को इन तत्वों के बारे में बताते हैं। जो भी मनुष्य इन तत्वों को जान लेता है वो
84 लाख योनियों से मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है। शिव महापुराण में भी ये प्रमाणित किया गया, जो माता पार्वती को ये जो अमर कथा सुनाए थे, तो इन तत्वों के ऊपर ही भगवान शिव माता पार्वती को इन तत्वों के बारे में सुनाया गया है। इसलिए इसमें आप देखेंगे स्वस्तिक है, स्वस्तिक के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है, उस तरफ 5 तत्व है, ये 5 विभूतियां है, और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये 25 प्रकृति है। इन सब से ही मनुष्य का शरीर गठन हुआ है। अच्छा, जब प्रभु की खेल हुआ तो इसको भारत में हमारे को सपने में जब अनुभव हुआ, हमारे एक साध्वी जी है जिन्होंने आपने अभी देखा, उन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रमाणित किया। जब मैंने सपने के बारे में कहा कि मेरे को आज ऐसे सपने में अनुभव हुआ है, तो उन्होंने कहा ये शिवलिंग नहीं है बाबा जी, ये तत्व है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं। मैंने इसको भागवत में अनुभव करा। मैंने जब भागवत को खोल के देखा तो हुआ। फिर मेरे को जब शिव जी का ये शिवलिंग अगर स्थापना किया गया, तो दूसरा फिर सपने में ऐसा अनुभव हुआ कि जहां शिव है वहां शक्ति होना अनिवार्य है, जहां शक्ति है वहां शिव होना अनिवार्य है। जिस कारण फिर ये 10 महाविद्याओं के साथ यहाँ पे स्थापना कर दिया गया है। इसमें लाखों की संख्याओं में प्रत्येक दिन परिक्रमा होता ही रहता है, और कुछ आस्था वाले जल भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते आए। प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ 10 महाविद्याओं की हो सकता है। जैसे मूर्ति का ही रखोगे तो मूर्तियों का ही प्राण प्रतिष्ठा होता है। शिवलिंग, शिव पिंडी कहीं पे भी रख के उसमें जल चढ़ा सकते हैं, उसमें आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयंभू है। सभी देवी देवताओं का जन्म और मृत्यु है, लेकिन भगवान शिव का ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना आदि है, ना अंत है। ये विश्वामित्र यज्ञ स्थल है, जहां सप्तऋषियों के साथ बैठ के विश्वामित्र महाराज जी यज्ञ करते थे। तपोभूमि भी कहते हैं। तो समय समय के अनुसार मंदोदरी का पिता रावण का ससुर मेरठ में रहते थे, खरदोदा में खर और दूषण रहते थे। समय समय के अनुसार विश्वामित्र महाराज जी को राक्षसों के द्वारा उत्पीड़न अर्थात परेशानी होने के वास्ते भगवान राम और लक्ष्मण को अयोध्या से विश्वामित्र महाराज जी यहाँ पे लाए थे। जो सरोवर आप देख रहे हैं इसे ब्रह्म सरोवर भी कहते हैं। लाखों के संख्या में समय समय के अनुसार स्नान दान, पिंडदान, तर्पण वगैरह भी होते रहते हैं, क्योंकि ये तीर्थ चारों युग में प्रमाणित है। सत्य युग में सप्तऋषि हुए, सप्तऋषियों में से विश्वामित्र महाराज जी हुए, जो कि यहाँ पे यज्ञ करते थे, तप करते थे। इसी सत्ययुग में सप्तऋषियों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ हुआ था। फिर त्रेता में भगवान राम और लक्ष्मण आए थे। विश्वामित्र महाराज जी का यज्ञ को संपन्न किया गया। उसके बाद संपन्न होने के पश्चात विश्वामित्र महाराज जी राम और लक्ष्मण को सीता स्वयंवर के लिए, मिथिला सीता स्वयंवर के लिए लेके गए थे। इसलिए ये चारों युग में प्रमाणित है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कलि युग। ये कितने हजार पुराना है इसका कोई ये नहीं है। जैसे आज भी इतिहास है, हमारे संत महापुरुष भी कहते आए हैं। जो बाबा खिचड़ी वाले बुद्धदास महाराज जी यहाँ रहते थे, हमारे जो गुरु सेवादास महाराज जी भी कहते आए थे कि इसमें स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है। और इसमें स्नान करने से, जैसे गंगा जल को कितने वर्षों तक किसी भी पात्र में रखने से कीटाणु उत्पत्ति नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस सरोवर का जल को किसी भी पात्र में रखते हैं तो जीवाणु उत्पत्ति नहीं होते हैं। और इसमें स्नान करने से खाज, खुजली, एलर्जी, चर्म रोग वगैरह ठीक हो जाते। मान्यता ये हमारे संत महापुरुषों ने कहते आए हैं। जिस कारण यहाँ ज्येष्ठ दशहरा, कार्तिक पूर्णमासी, सोमती अमावस्या, पूर्वांचल का छठ, अनेक पर्व यहाँ पे समय समय के अनुसार मावस पूर्णमासी भी आवागमन आस्था के साथ चलता रहता है। और आज भी ये भूमि विश्वामित्र महाराज जी के नाम ही खसरा खतौनी में अंकित हुआ है। जहां विश्वामित्र महाराज जी का मंदिर है ना,
उसके ऊपर 2 चरण पादुका है भगवान राम जी का। उसमें आप देखेंगे उसमें सन भी है लेकिन पता नहीं लगता है, लेकिन उसके चारों तरफ शंख चक्र और गदा पद्म उस पद चिन्ह पे रखा हुआ है उस पद चिन्ह में ही है। इसलिए आज भी मान्यता के साथ, आस्था के साथ बहुत दूर दूर से आके यहाँ स्नान दान पिंडदान करते रहते हैं। तो ये विशेष रिपोर्ट आप मेरठ के गगोल क्षेत्र से हमारी आप ये देख रहे थे। यहाँ पर महाराज जी ने जो पवित्र कुंड है उसके बारे में भी हमें बताया है। यहाँ पर जो देवी देवता विराजमान है या चरण पादुका यहाँ पर जो मौजूद हैं उन सब के बारे में बताया है। महाराज जी ने ये भी बताया है कि जो यहाँ पर पवित्र कुंड है उसमें स्नान करने से तमाम रोग समाप्त हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए आज हमारी इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही, लेकिन आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यदि आप और जगह की भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।